आप किस्मत पे यकीन करते हो? डू यू बिलीव इन लेडी लक? क्योंकि आपकी किस्मत में देखता हूँ लेडी लक के साथ बहुत अच्छी बदली है। आई बिलीव इन द फैक्ट कि मेरे जो घर के बड़े हैं, जो मेरे लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, बीवी की ही जो दुआएं मांगती हैं वो कहीं ना कहीं तो आंसर हो रही है मेरे ख्याल से। आप किस्मत पे यकीन करते हो? डेस्टिनी? क्योंकि आपकी किस्मत में देखता हूँ लेडी लक के साथ बहुत अच्छी बदली है। बहुत 12th फेल आई, फिर एक बच्चा प्यारा सा आ गया, जी। काफी चीजें लाइफ में पॉजिटिव चल रही, सब अच्छे दिन। टचवुड जी। सो डू यू बिलीव इन लेडी लक? आई बिलीव इन लक, लेडी लक, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स या बीवी की ही जो दुआएं मांगती हैं, वो बड़ों का आशीर्वाद, फैमिली जो आपके लिए प्रेयर करती है, वो सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है वो लगती है, वो होता है वो। आई बिलीव इन द फैक्ट कि मेरे जो घर के बड़े हैं, जो मेरे लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो आंसर हो रही है मेरे ख्याल से। एंड दैट इज एक्चुअली गिविंग मी मोटिवेशन टू गो आउट देयर एंड बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। मैंने कहीं पढ़ा था कि 12th फेल के बाद आपकी फैमिली ने जहां जहां पोस्टर्स लगे थे आपके, वहां वहां प्रॉपर वो जाते थे देखने वो आज भी जाते हैं, मेरे बच्चे का पोस्टर लगा हुआ है। वो आज भी जाते हैं। अभी जैसे रिलीज़ के करीब जब साबरमती के होर्डिंग्स लगने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे 100% पता है कि रात को मेरे माता और मेरे पिता गाड़ी में बैठेंगे, जहाँ जहाँ उनको होर्डिंग दिखेंगे वो वहाँ जाएंगे और तस्वीर खींच के आएंगे। तो फिर फैमिली ग्रुप में व्हाट्सएप में आते हैं? फैमिली ग्रुप पे आता है, कभी पेपर में कुछ आता है तो सबसे पहले फैमिली ग्रुप पे आता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मैं आपकी बहुत सारी कहानियां, आपकी फिल्म को लेकर भी हम बातें करेंगे। राजकुमार हिरानी के साथ भी काम कर रहे हैं आप? जी, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, एक वेब सीरीज़ है जो हम कर रहे हैं। इट्स अ मिनी सीरीज़ और उनके साथ पहली बार कोलैबोरेट करने का मौका मिल रहा है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ही इज़ नॉट डायरेक्टिंग इट, ही इज़ द प्रोड्यूसर एंड ही इज़ द को राइटर ऑफ द शो। और 12th फेल मुझे उन्हीं की वजह से मिली है, तो ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। आपने शायद शुक्रिया भी कहा था उन्हें। हाँ, तो 12th फेल के दौरान जब विधु विनोद चोपड़ा साहब एक्टर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था और वहीं से फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। ओके, इससे पहले कि मैं सीरियस सेगमेंट पे जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा सीरियस सेगमेंट आपको लेकर है, उससे पहले थोड़ा सा फन लविंग सेगमेंट में कर लेता यार, ये हूं। लास्ट में नहीं कर सकते हैं फन? चलिए मैं सीरियस पे आता हूँ, मेरे लिए अच्छी कहानी है। साबरमती रिपोर्ट। जी। ओके, एक फिल्म आ रही है जिसको लेकर फिलहाल देश भर में चर्चाएं बहुत ज़्यादा ज्वलंत है। एवरीबडी इज टॉकिंग ऑन ट्विटर अबाउट साबरमती रिपोर्ट। जी। अब पहला सवाल जो एक आम इंसान के मन में आता है कि वाई साबरमती रिपोर्ट? अगर आपको करना था तो वाई नॉट गुजरात फाइल्स की पूरी कहानी कवर हो जाती? साबरमती रिपोर्ट क्यों अलग से चुना गया, क्यों ये टॉपिक? सर, जो टाइटल आप कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो दुर्घटना थी वो बहुत एक्सटेंसिव है सर। फिर दंगे हुए, फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। वी स्ट्रिक्टली वांटेड टू नैरो इट डाउन टू व्हाट हैपेंड ऑन द 27th of February। कारण उसके कई हैं। जो दंगे नहीं होने चाहिए थे वो हुए, अनफॉर्चुनेट थे, बहुत मासूमों की जान गई। उसके ऊपर आपको इंटरनेट पे, सिनेमा में, अगर लिटरेचर की भी बात करें तो उस पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। व्हेन एकता कपूर, द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, रीच्ड आउट टू मी, व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, और मेरा उनसे बहुत पुराना रिश्ता है, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। ये मेरा कुछ 7वां या 8वां कोलैबोरेशन है उनके साथ। So when she told me कि she specifically wants to make a film on the train burning, तो स्क्रिप्ट के साथ साथ उन्होंने मुझे रिसर्च मटेरियल भी पकड़ाया और मुझे 2 हफ्ते का समय भी दिया। उन्होंने said टेक योर टाइम। कलेक्टिवली व्हाट ऑल ऑफ अस फेल्ट वाज कि ये एक अन्याय हुआ है उन 59 लोगों के साथ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब भी गुजरात की बात होती है या साबरमती अग्निकांड की बात होती है, तुरंत और मीडिया वाले भी हमसे पूछ रहे हैं कि आप दंगों के बारे में क्यों नहीं कह रहे। देखिए, किसी एक पहलू के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप किसी दूसरे पहलू को डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा और इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर और इन पॉपुलर कॉन्टेक्स्ट, किसी ने भी कोच S6 और S7 के बारे में बात नहीं की है। सर, 22 साल हो गए हैं। एक तो एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट भी है। इतनी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, और ख़ास तौर पे उस टाइम पे जब ये दुर्घटना हुई थी, जब दंगे हुए थे,
आप भी पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि उस वक्त देयर वर मल्टीपल नैरेटिव्स, देयर वर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज। हुआ क्या किसी को नहीं पता। जब ये कहानी घर मैं लेके आया, मैंने अपने परिवार से डिस्कस किया। मेरे खुद के घर में 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं, मेरे दोस्तों के बच्चे हैं। वो इस बारे में जानते ही नहीं है कि 27 फरवरी को हुआ क्या था, और अगर वो जानते भी हैं तो वो ये जानते हैं कि दंगे हुए थे, पर जेनेसिस के बारे में किसी ने बात नहीं की। वो 59 लोग सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बन के रह गए, और उसी वजह से हमने फिल्म में ये डायलॉग रखा है कि उन 59 लोगों में से कोई भी एक यहां पे मौजूद है जो 3 लोगों के नाम बता पाए। कोई नहीं जानता, दे आर मियर स्टैटिस्टिक्स। इसीलिए हमें लगा कि हमें ये कहानी बोलनी चाहिए, और द डस्ट इज ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन सेटल्ड।